हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है। और जिसका थीम ये होगा कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ गाइडलाइंस लेना चाहता है। ठीक है। वरना मेरा कोई अभी इसको करने का कुछ भी नहीं था, लेकिन सडनली मैं फिर इसका बना कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं आज वही कर रही हूँ। किसी को ज़रूरत है शायद, इसीलिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स, सभी अपने पूर्वज, एंसेस्टर्स को सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ उन सभी के लिए। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से थैंक यू बोल रही हूँ आप सभी को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज रीडिंग करूँगी कि यूनिवर्स फाइनली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होगी ये फ्रेंड्स, और जर्नल रीडिंग होगी। आप कभी भी इसको देखोगे तो इस मीन्स मतलब आपको यूनिवर्स उसी टाइम पे कुछ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन पे इसको यहाँ पर मैसेज लेना। ठीक है। टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ओके। तो यहाँ पर मैं अब आपको पायल बता देती हूँ। मैं हमेशा 2 पॉइल ही रखती हूँ। किसी ने मुझे बोला कि आप मैम ज़्यादा पायल रखा करें। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जिसकी एनर्जी जहाँ पर मैच होनी है वो हो ही जाती है। ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बल्कि 2 में तो सिलेक्ट करने में बहुत ईजी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 कैंडल रखे हुए हैं, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है। मैं आपको नंबर वाइज ही बता देती हूँ। ये है नंबर 1। ओके। ग्रीन पाइल नंबर 1। ओके। और पाइल नंबर 2 पिंक। पिंक पाइल नंबर 2 है। ओके। 1 2 1 2। ओके। टाइम मैं अपना मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। रीडिंग पाइल 1 की, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या किसी को वाकई यूनिवर्स से कोई प्रेयर कर रहा था, कोई गाइडलाइंस चाहता था या कुछ पूछना चाहता था, जिससे उसे वो फाइनली वो मैसेज मिले जिससे उसको ज़रूरत थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहना, और जो भी आपको कुछ पूछना है, करना है, तो आप प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, ताकि आपको वो सब चीज़ें जिसे आपको जानना है वो आपको आंसर मिले उस चीज़ का। ओके। तो पाइल 1 मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर आपकी रीडिंग। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप शायद एक साथ कर रहे हो। ठीक है। वो कहते हैं ना कि हम जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हैं ना कहीं हम थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, और कहते हैं ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को खींचना, ज़बरदस्ती का अपने आप को खींचना, तो वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती आप अपने साथ कुछ भी ना करो। जितना होता है उतना आप अपने ऊपर काम को लो। ठीक है। बर्डन आपको किसी भी तरह का कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोलेगा या करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको दूसरों के बारे में यहाँ पर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब सम टाइम, बहुत टाइम आप दूसरों के ऊपर सोच विचार में यहाँ पर निकाल देते हो कि वो कहते हैं ना, मैं आपको एक बार बता दूँ कि
इस टाइम पे आजकल मतलब लोगों की थिंकिंग, मतलब ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या मेरे बारे में ये हो रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा मतलब उन सब चीज़ों के लिए हो जाता है, उसमें हम ज़्यादा अपना टाइम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने बारे में जितनी हो सके अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी करो, कि हाँ, अगर कोई आपके लिए नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव कुछ करता है, तो उस चीज़ को जाने दो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप जब मतलब आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं आपके बारे में, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि ज़्यादा दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इनबैलेंस हो रही है, ठीक है। आप अपनी चीज़ों पे वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको मतलब वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप एक जगह रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस करोगे और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है, ठीक है। इकट्ठा करके अपनी एनर्जी को जब हम एक जगह लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें ग्रोथ मिलती है, वहाँ पर हमें सक्सेस मिलती है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनका कुछ ऐसी मन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो चाह कर भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी ऐसे पर्सन हैं जो आपके ऊपर डिपेंड है, तो थोड़ा सा आप उनकी तरफ ध्यान दो। क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं कि वो यूनिवर्स है ना, सबका ध्यान रखते हैं, ठीक है। सभी की प्रार्थना सुनते हैं, सभी का वो कहते दिल की तमन्ना पूरी करना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर जिसकी भी मैसेज दे रहे हैं कि जिसके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा उनकी दिल की बातों को सुनना समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद अपने आप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्जेंट मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप शायद मिरर में अपने आप को बहुत ज़्यादा निहारते हो, देखते हो, या मतलब अपने आप को खुद नोटिस करते हो कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं, मेरा लुक कैसा है, मैं लोगों को कैसा लगता हूँ, क्या मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता हूँ। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि जितना आप अपने अंदर अच्छाई ढूंढोगे, उतनी ही आपकी अंदर की खूबसूरती आपको दिखाई देगी। आप कहीं ना कहीं अपनी बाहरी खूबसूरती को मतलब चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर की खूबसूरती, वो उसका क्या, उसको जानो, उसको समझो। जो खूबसूरती मैंने तुम्हें दी है, वो उस चीज़ से मतलब होना चाहिए तुम्हें। ये जो बॉडी है, ये तो एक दिन मतलब मिट्टी में ही मिल जाना है, ये तो क्षण दो क्षण का है। यहाँ पर एक कहते हैं ना, अट्रैक्शन है ये तो। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैं लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है कि आप एक अंदर से बहुत खूबसूरत इंसान हो, अंदर आपके कूट कूट के खूबसूरती भरी हुई है। तो उसको उसको देखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को ऊपर से मत देखो, अंदरूनी अपने आप को झांको। जब आप अंदर से अपने आप को झांकोगे ना, असलियत क्या है तब वो आपके सामने आएगी। तो सच्चाई को जानो, सच्चाई को महसूस करो, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में हो कौन, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपने आप को खुद ही बोलते रहना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर की अच्छाई को टटोलो। कुछ तो अच्छा दिया है ना मैंने। हो सकता है किसी को बाहरी सुंदरता दी हुई है, किसी को अंदरूनी सुंदरता दी गई है। तो यहाँ पर आपको कौन सी सुंदरता आपके अंदर है, आपकी वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ये अर्जेंट मैसेज किसी किसी के लिए यहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। कोई कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉटरी की टिकट बहुत ज़्यादा मतलब, या तो
करते हैं, उस चीज़ को करते हैं या करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको पीछे की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर बहुत आगे आ चुके हो, तो आपको उन सब चीज़ों में यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ख्याल आप अपने माइंड से निकाल दो। यूनिवर्स का एक मैसेज आपके लिए ये भी है। शायद पानी के नज़दीक बहुत रहते हो, पानी में बहुत ज़्यादा काम काज करना, बहुत ज़्यादा एक आप वाटर साइन भी हो सकते हो। जितना यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप जितना पानी वाटर के साथ कनेक्शन बना के रखोगे, जितना ज़्यादा रहोगे, उतनी आप अपने आप को हील करोगे। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, उतनी ज़्यादा आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ओके, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, अम, आपको देखना, आपको निहारना, और आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस वक्त क्या करते हो, बहुत ज़्यादा वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कौन आपके करियर प्लेस में आपके लिए कौन कैसी थिंकिंग रख रहा है, वो आपको भी पता है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर अलर्ट होने के लिए बोला जा रहा है। ज़्यादा अपनी चीज़ों को वो कहते हैं ना, डिस्पोज नहीं करना है, ठीक है। कोई कुछ आगे से कुछ पूछ रहा है तो बता दो, अदरवाइज आगे से आपको कुछ भी किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मून मतलब मन का कारक होता है। मन का कारक यानी कि आपकी बहुत सारी विश ऐसी हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हो, आपकी दिली तमन्ना है वो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा, अब यूनिवर्स से हम कहते हैं ना, जब हम उम्मीद लगा लेते हैं और वो मिलती नहीं है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद मत लगाओ, चाहे वो कोई भी हो, किसी पर्सन से हो या किसी ऐसी चीज़ से हो कि हाँ, मुझे इससे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। कहते हैं ना, उम्मीद तो हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है? उम्मीद। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हो, या लोगों से रखते हो या आप अपने आप से भी मतलब रखते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तब आपका मन है ना बहुत ज़्यादा शायद उदास हो जाता है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, उम्मीद करना है तो अपने आप से करो, और उम्मीद भी करना है तो उस चीज़ के ऊपर वर्क करो ताकि आप उस काम को कर सको, ठीक है। आशा उसकी रखो, पहले तो अपने आप से रखो, फिर ऊपर वाले से रखो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि कहते हैं ना कि हम जब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ना कि बस हमारी बस ये इच्छाएं, हमारी ये इच्छाएं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बच्चे, जब आप कुछ करोगे ही नहीं, कुछ बस मन में आप सोचते रहोगे, तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें वर्क कैसे करेंगी? ओके, तो आपको आपको उठना है, खड़ा होना है, आपको अपने काम पर लगना है, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनी हुई है बर्ड्स, बर्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पर क्लियर पिक्चर है। ये कैंडल नज़र नहीं आएगी आपको कैमरे में उस तरफ, लेकिन बर्ड आपको बहुत ज़्यादा साइन दे रहे हैं। और आपको कहते हैं ना, जब वो अगर कुछ उनकी चहचहाने की आवाज़ आती है या कुछ ऐसी साउंड्स आते हैं आपको सुनने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें नोटिस करो कि वो आपको शायद, जब मैं एक बात कह दूँ कि जब हम जहाँ जिस चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं, वो चीज़ें 100% फिर धीरे 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 समझ में आने लगती हैं हमें। फर्स्ट टाइम में हमें कोई भी चीज़ हमें नहीं आती है, उसे टाइम देना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। तो ये भी एक वो चीज़ें हैं कि कौन आपको, और स्पेशली यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज देते वो किसी के थ्रू ही देते हैं, ठीक है, या एनिमल्स के या किसी के साइन ही होते हैं वो, ठीक है। तो उन साइन को समझो, थोड़ा सा नहीं पता चलता है तो आप सर्च कर सकते हो किसी भी चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बर्ड के रूप में आपके एंजल्स आपके बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द रहते हैं,
तो उन्हें समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक कभी नोटिस किया होगा आपने येलो कलर का कोई बर्ड, ठीक है, या ग्रीन कलर का कोई बर्ड आपके घर के आसपास होता होगा या आता होगा या कुछ बोलता होगा, तो वहाँ पर वो एक बहुत एक आपके यहाँ पर आपकी जिस चीज़ के लिए भी आप मन में कुछ ऐसी विश है या कुछ ऐसी इच्छाएं हैं आपकी, तो जब भी आप इस बर्ड को देखते हो, ग्रीन या येलो कलर का कोई बर्ड आपके आसपास बहुत सम टाइम आपके पास इर्द गिर्द रहता होगा, लेकिन आप उन सब चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। तो अगर आप ऐसे बर्ड को देखते हो, ठीक है, तो आप तुरंत उस बर्ड से आप अपनी विश को मांग सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक एंजल के रूप में आपके पास आते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आप बिल्कुल एक इमेज बनी हुई है यहाँ पर एंजल की, वो ये दो फर हैं उनके, बिल्कुल एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर वो एंजल ही हैं, फरिश्ते ही हैं जो बर्ड के रूप में आपके पास आते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी आपको मतलब वो कहते हैं कि वो आपसे आप समझ नहीं रहे हो कि वो कितना अच्छा मतलब आपको कहते हैं कि जितना आप सोच विचार करोगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, उतना ही आप डिवाइन से दूर होते चले जाओगे, ठीक है। तो आपको कहते हैं कि जब अपने आप को ग्रोथ करनी होती है तो पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कि आपके एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो आपको उसको साइंस समझना है, आपको सुनना है उन सब चीज़ों को, ताकि आप वो क्या बताना चाह रहे हैं ताकि वो आप उनको सुन सको, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हो कि वो आपसे मतलब एक कहते हैं ना, वो एक एंजल्स के रूप में सामने नहीं आएंगे, वो एक किसी रूप में ही आपके सामने आते हैं और आपको उसी रूप में आपको मैसेज भी देना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शांति से, पीस से उनसे एक कहते हैं ना अंदर से फीलिंग, आप कुछ भी पूछ सकते हो उनसे, ये बहुत एक स्ट्रांगली मुझे एक फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आप मन में आप कुछ भी पूछो उनसे या कुछ भी आप बोलो उनसे, वो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा आपको वो आंसर, आपको जवाब किसी के थ्रू भी मिल सकता है आपको। ये नहीं है कि आपको वो बर्ड आपको बोलेगा, वो जो उनका जो भी आप पूछोगे बस उस चीज़ को माइंड में रखना है और उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। मिलेगा कैसे आपको कुछ मैसेज मिलेगा, आपको कहीं पर भी मोबाइल पे मैसेज मिल जाएगा उसी से रिलेटेड कि हाँ यही तो मैंने पूछा था, यही तो मेरी विश थी, तो उसका रिप्लाई अच्छा ये यहाँ पर ये फिट हो रहा है, ओके। आपको टीवी में कुछ मिल सकता है, किसी की वो कहते हैं ना कन्वर्सेशन के थ्रू कुछ मिल सकता है, गाने के थ्रू आपको मिल सकती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको करना क्या है, आपको समझना है बस। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे, देखो वो साइन ऐसे ही देते हैं हमें, ठीक है, वो साइन हमें ऐसे ही देते हैं। देखो मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे साथ यही होता है, मैं अपने माइंड में रखती हूँ और सरेंडर कर देती हूँ, मुझे ये जानना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उसका आंसर मिलता है, वो मुझे कहीं से भी मिल जाए, किसी पर्सन के थ्रू मिल जाए, वो मुझे इसका मतलब अच्छा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है, मतलब भगवान ने आपको उसके थ्रू वो आंसर दिया है आपको। तो हमारे भगवान हमारे ईश्वर होते हैं, वो ऐसे ही हमें कनेक्शन बना होता है, ठीक है, वो किसी के भी थ्रू किसी भी फॉर्म में आके आपको परेशानी से निकालते। कहते हैं ना कि जब हम परेशानी में होते पता नहीं कहाँ से कौन फरिश्ता आया, वो होते हैं हमारे भगवान, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। किसी काम के ऊपर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए का, वो कहते हैं ना कन्फ्यूज़न वाली बहुत सिचुएशन है आपकी। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप मतलब वो कहते हैं ना रुके रहोगे वहाँ पर, एक पोज वाली हैंग वाली सिचुएशन में फिर आप चले जाते हो, ठीक है। टाइम लेना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, लेकिन
लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा उसी चीज़ में आप डूब जाओ। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि निकलो फटा, आपने टाइम लिया, सोचा समझा और उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि लाइफ डियर ऐसी ही होती है। ओके, आप सबको ये देखते हो कि सब कितने खुश हैं, सब कितने मगन हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखो कोई कोई होता है कि वो ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अंदर उसके भी वो भी इंसान ही है ना, जिसे आप खुश देख रहे हो वो भी इंसान ही है। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पर पूरी जो वो पूरा टाइम लेके आता है अर्थ पे, वो कभी सुखी नहीं होता है। देखो हमारे कहते हैं ना, इंसान के तीन जिंदगी को तीन हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, बचपन, यंग और ओल्ड। ठीक है, तो जो चाइल्ड एज होती है ना, उसमें वो उसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर यंग में आता है वो कर्मा करता है। फिर जब ओल्ड में आता है ना वो, तो वो जो उसने किया है उसका फ्रूट उसको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइफ तो पूरी स्ट्रगल उसमें ही जा रही है ना। ठीक है, तो किसी की भी लाइफ स्मूथली नहीं जाती है। आप किसी भी लाइफ को देख, किसी भी इंसान को देख के उसको ऊपरी ऊपरी जज मत करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स एक स्ट्रॉन्गली मैसेज है आपके लिए कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, आपको करना क्या है, ग्रोथ की तरफ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और एक फाइनली आप मतलब एक कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। आप कहीं से कुछ तो कर रहे हो जो पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते जा रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे पानी बहता है ना, गोइंग विद द फ्लो, पानी के साथ बहते चलो। यहाँ पर देखो इमेज बनी हुई है कि एक पर्सन है जो लेटा हुआ है, स्मूथली वो रिलैक्स मोड में है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, बिल्कुल भी पीस में, शांति में, जैसा जो आ रहा है उसे लेते चले जाओ, उसे लेते चले जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें परेशानी ही रहेंगी, वो उसका भी एक टाइम होता है। फिर एक आपकी हैप्पीनेस का भी एक टाइम, आपकी खुशियों का भी टाइम होता है। ठीक है, तो जब आपकी खुशियों का टाइम आएगा तब वो भी नहीं रुकेगा, मैं ये भी क्लियर है। ठीक है, वो भी जाना है क्योंकि लाइफ है। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि जो आ रहा है उसे लो, चाहे कुछ भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, चाहे कैसा भी आ रहा है, आपको मन से कोई चीज़ें अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही हैं, उस चीज़ को मत देखो। ठीक है, आपको सीरियसली किसी भी चीज़ में सीरियस नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम देखो क्या है, मेडिटेशन भी करते हैं यहाँ पर, आपको ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मेडिटेशन में देखो क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें आती जाती हैं हमारे सामने, हम रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं। ठीक, एक टाइम ऐसा आता है कि हम ध्यान में चले जाते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, जो आ रहा है उसे लेते जाओ, लेते जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो भगवान का दिया ही आ रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को मान लोगे, इस चीज़ को समझ लोगे आप, तो बहुत जल्दी आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे। और एक मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कि जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे आप, ओके, ग्राउंडेड, नेचर से कनेक्शन बनाना, और स्पेशली यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए कि किसी पेड़ के नीचे आप ग्रीन, जो हरा एकदम ग्रीन ट्री होता है ना, उसके नीचे 10-15 मिनट आप खड़े रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अंदर से सुकून, शांति, क्योंकि वो एक मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ब्लेसिंग्स का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अब यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका एक कहते हैं ना कि जो भी अभी तक काम किया था आपने, उसका फ्रूट आपको जल्दी ही यहाँ पर खाने के लिए मिलेगा। बहुत जल्दी आपके करियर में भी ग्रोथ है यहाँ पर,
और अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों को कर रहे थे, एक साथ कर रहे थे, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो टाइम भी आपको जल्दी आएगा और आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर यूनिवर्स फिर मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को पहले रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। बिल्कुल कि आप शायद इस उसमें नहीं हो, इस एनर्जी में नहीं हो कि आपका क्या है ना कि आपके हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं तो आप काफ़ी खुश रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिपेयर करना, अपने आप को प्रिपेयर करने का मतलब यही होता है कि सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अच्छा है तो उसमें ढल जाना और बुरा है तो उसमें ढल जाना, ठीक है। तो ये होती है एक मैच्योरिटी लेवल होता है, एक अपना अंदर का ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, जिसके बलबूते पे हम अपनी ज़िंदगी को निकालते हैं तो काफ़ी पीसफुली हम मतलब काफ़ी अच्छे काम भी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पाइल 1 आपके लिए यही मैसेज थे, काफ़ी डिफरेंट निकले हैं। तो आप अपनी एनर्जी से, अपनी सिचुएशन से यहाँ पे मैसेज को लेना। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं कार्ड से भी निकालती हूँ, टेरो से क्या निकलता है आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं आपको पाइल 1। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर आपको टोटली यही है कि रखना है, ओके। और अपने आप को रेडी रखना है उस हर चीज़ के लिए, ताकि और आप रेडी हो, तैयार किया जा रहा है आपको। बस करना क्या है, आपको पेशेंस करना है। देखो तैयार किया जा रहा है, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। 2 कार्ड्स और लेती हूँ मैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एक आप यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है, बस एक्शन लेना है आपको। बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ जान गए हो, बहुत कुछ समझ गए हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कभी कुछ चीज़ों में आप शायद कंफ्यूजन बन जाते हैं या डिसीजन नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से कहते हैं ना चीज़ें आती आती रुक जाती हैं। वो इसीलिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ में कंफ्यूज में हो जाते हो। 3 कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव है पाइल 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँ यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी जैसे मैंने बोला कि आपको अपने अंदर की सुंदरता को देखना है, अपने अंदर के भीतर को, ज्ञान को देखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंदर से कहते हैं साधु संत महात्मा वाली आपकी वो ऊर्जा है, ठीक है। बहुत आपके अंदर बहुत ज्ञान दे रखा है यूनिवर्स ने। तो आपको करना क्या है, आपको पहले वो अंदर की जो जोत होती है ना उसे जलाना है, ठीक है। और उस जब वो आपकी जोत जल जाएगी, एक वो कहते हैं ना हमारी जब हम जब अपने आप को जान लेते, समझ लेते हैं, तब हमें कोई मुश्किल नहीं आती है, ठीक है। वो तो वो कुदरत ने, यूनिवर्स ने आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो करना क्या है, बस आपको एक्शन लेना है, आपको जानना है, अपने आप को समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपको, आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो कि लोगों की, क्योंकि देखो आप हो बहुत ज़्यादा प्योर, आप लोगों की बहुत केयर करना, उनके स्वभाव को बहुत इजीली आप समझ जाते हो, क्योंकि आप हीलर भी हो सकते हो, आप लोगों की बैठे बिठाए हीलिंग भी कर देते हो, वो किसी भी रूप में हो जाती होगी, ठीक है। आप क्योंकि आप मदरली नेचर हो, फर्स्ट बात पहले मैं यही कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो, बहुत प्यारे हो, इनोसेंट हो। और इसमें भी बोला था मैंने आपको कि काफ़ी आप इमोशनल हो। आप वाटर के इर्द गिर्द रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हील भी कर पाओगे, क्योंकि आप खुद भी एक हीलर हो। देखो हमें भी ज़रूरत होती है हर चीज़ की, ठीक है। तो जब आप अपने आप को समझ जाओगे, अपने आप को जान पाओगे, तब आप इजीली आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्योर हो, हीलर हो आप,
उस चीज़ को जानो, समझो और एक्शन लो। ठीक है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को अपनी ग्रोथ के बीच में आप खुद ही, कहते हैं ना कि कभी कभी हम खुद ही अपनी चीज़ों के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसी यूनिवर्स बोल रहे हैं सिर्फ आगे बढ़ो, आप, हम आपके साथ हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि आप बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बहुत ज्ञान भरा हुआ है, और उतने ही आप इमोशनल हो, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग भी हो। यूनिवर्स इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ भी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेडी हो उस हर चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1, लव यू। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर, कि देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल 2, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत नई नई चीज़ें यहाँ पर ऐड होने वाली हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, जिनके बारे में आज तक आपको पता भी नहीं था। क्या बात है पाइल 2। ओके, और थैंक यू यूनिवर्स। आपने कुछ ऐसे काम किए हैं पायल 2, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मतलब वो कहते हैं ना, आम इंसान के लिए तो एक सपना के बराबर है। ओके, उसका एक जो आप कर रहे हो वो कहते हैं ना, लोगों के लिए एक ड्रीम्स होना, तो आप वही सब कुछ कर रहे हो। अब आप सोच लो, वो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। मैं स्ट्रांगली यहाँ पर बोल रही हूँ, मुझे फील हो रहा है कि वो इस कदर आपको मतलब लाइक और पसंद करते हैं कि वो वेट करते हैं आपका। ओके, वो वेट करते हैं कि आप उनसे कुछ बोलो, उनसे कुछ मांगो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर पायल 2, मैं आपके लिए ये बोलूँ कि आप है ना अपनी ही दुनिया में, अपनी ही चीज़ों में मगन रहते हो और बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। ओके पायल 2, आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिससे लोगों को हेल्प मिल रही है। लोग आपको देख के वो कहते हैं ना, खुश हो जाते हैं। मुझे 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 खुशी हो रही है पायल 2 यहाँ पर। ओके, आपको देख के मतलब उनको है ना, आप है ना बहुत ज़्यादा बबली नेचर है आपका, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना खिलखिला के हंसते रहना, बातें करते रहना। मुझे नहीं लगता है कि लोगों ने कभी आपको सैड एनर्जी में भी कभी देखा होगा या बहुत ज़्यादा उसमें देखा होगा पायल 2। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अम, लोग तो आपके ऊपर पायल 2 फिदा हैं ही, वो वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स भी आपके ऊपर फिदा है। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी मुझे बहुत फील हो रही है, एक अंदर से जो वो खुशी होती है ना, वो मैं अभी इस वक्त मैं बता नहीं सकती कितना स्ट्रांगली मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और डेफिनेटली कि यहाँ पर आप जब लोगों से मिलते हो ना और बात करते हो पायल 2, तो ये लगा लो कि उनको है ना एक इतनी पॉजिटिविटी लगती है, इतना प्यार झलकता है आपसे, इतना वो उनका मन करता है कि आपसे बातें करते रहें। ओके, आपकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत शायद आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते होगे लोगों से, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको शायद ज्वेलरी काफ़ी पसंद होगी, तो अगर आप ज्वेलरी का कुछ सोच रहे हो अपने माइंड में लेने का, ख़रीदने का या किसी को कुछ गिफ्ट करने का, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि
आप ज्वेलरी लोगे, जो कुछ भी लोगे उसको थोड़ा सा आपको संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। संभाल के रखना है आपको, अपनी चीज़ों की केयर करना है, क्योंकि आप है ना थोड़े से वो कहते हैं ना चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, लापरवाही थोड़ी सी अपने लिए लापरवाही हो जाती है आपकी खुद के लिए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी चीज़ों की केयर करना सीखो, अपनी चीज़ों को इधर उधर आप बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें अव्यवस्थित हो रखी है, तो थोड़ा सा उन्हें समेटने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है यहाँ पर, और किसी पर्सन से आप मिल रहे हो आने वाले टाइम पे, जो कि आपको बहुत खुश कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना काफ़ी टाइम से वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है। तो उसकी एक विश, उसकी है जो एक विश जिसे आपको पाने से वो कंप्लीट होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वो कहते हैं ना किसी का रीयूनियन होना, किसी का मिल जाना, जब हमें खोई हुई चीज़, खोया हुआ प्यार या खोई हुई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको लेके हम खुश हो जाते हैं, तो वो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कहीं ना कहीं भोले बाबा की आप बहुत ज़्यादा आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, क्योंकि ओम का सिंबल यहाँ बना हुआ है, ओके। ओम बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओम की चैंटिंग करनी है। ओम का उच्चारण थोड़ा सा ऊंचे स्वर में आपको बोलना है यहाँ पर, ठीक है। कलर से आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली पिंक कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पाइल 2। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पिंक कलर अपने आप में ही एक उत्साह का होता है, एक पॉजिटिविटी का होता है, इसलिए वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये कलर, ओके। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में आपने बहुत काम किया है, अपने ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर करी हैं जो बहुत नामुमकिन थी, बहुत स्ट्रांगली अपने आप को आपने कहते हैं ना अंदर से, अंदरूनी आपकी सोल वो अब रेडी है उस हर चीज़ को, काम को करने के लिए जो आप चाहते थे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पे यही दे रहे हैं कि आप अब आपको डरने की या किसी भी चीज़ में या फंसने की ज़रूरत नहीं है, ना सोच विचार करने की ज़रूरत है। वो आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप हर चीज़ के लिए अब रेडी हो, वो तैयार, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर। यहाँ पर आपको मतलब एक कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपका ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पाइल 2, ठीक है। आप किसी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले हो, सैड एनर्जी से आप बाहर निकले हो, किसी ने आपको शायद बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें थी अभी तक आपके माइंड में घूमती रहती थी, आपके मन में जो हर्ट, आपका दिल जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, किसी ने कुछ चीज़ें ऐसी जैसे वो करके छोड़ देना, फिर उसकी तरफ देखना नहीं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, उसको कितना दुख, दर्द, पेन मिला है। आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से निकले हो कि करने वाला करके तो चला गया, लेकिन फिर उसने पलट के पीछे नहीं देखा आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उन सब के ऊपर जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे, सोचोगे, उतनी ही आप कहते हैं ना एक बहुत अच्छी एनर्जीज में बैठे हुए हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो आपको पीछे की चीज़ों को याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप है ना कुछ 3 नंबर को बहुत ज़्यादा मानते हो, या 3 आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ये पहले भी मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें आई थी। आपको वो कहते हैं ना अभी टीवी में या मोबाइल में आपको टाइगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, टाइगर, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है। और तो कहीं न कहीं जो ये जैसे हम शेर को देखते हैं तो ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है,
ठीक है, ये एक एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक सिंबल होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन से कनेक्शन आपका बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप शायद लेफ्ट हैंड से काम करते हो, लेफ्टी हो सकते हो यहाँ पर। आप जब, पता है आपको, जब आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो आपको है ना, आपको पता नहीं लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं आपको, क्योंकि बहुत कम लेफ्टी होते हैं और वाकई उनके अंदर टैलेंट भर भर के रहता है लेफ्टी वालों का। उनका मतलब वो कहते हैं ना, कुदरती सारी चीज़ें होती हैं ये। तो जब आप कुछ करते हो ना तो बहुत उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो थोड़ा सा मैसेज यहाँ पे है कि थोड़ी सी अपनी नज़र वज़र उतार लिया करो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों की नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लेते हो अपने ऊपर। थैंक यू यूनिवर्स। किसी के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन है आपका, ठीक है, और वो काफ़ी पुराना है, ठीक है, तो वो पर्सन भी आपको उतना ही ऑनेस्ट है आपके साथ, ठीक है, बहुत प्योर है, ऑनेस्ट है, आप बिलीव कर सकते हो उसके ऊपर। जिस पर्सन से भी आपकी बातचीत होती है, जिस पर्सन के भी साथ आप थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करते हो, ये पर्सन आपके कुछ कुछ के लिए फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, या कुछ के लिए वो कहीं कुछ जाते हैं। मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी जगह जाते हैं जो शायद आप जाना पसंद करते हो, लेकिन बाकी के लोग जाना पसंद नहीं करते। ये पर्सन ऐसी जगह पे हो सकता है, ठीक है। अब वो आप अपनी सिचुएशन से देख लेना उस चीज़ को। थैंक यू यूनिवर्स। आपने बहुत ज़्यादा अपने मन में अंदर बातें बिठा रखी हैं, चाह कर भी आप उन सब चीज़ों को बता नहीं पा रहे हो या बता नहीं सकते हो, ठीक है, कि आपका ये सोचना है कि अगर मैंने अपनी मन की बातें किसी को बता दी या लोग बाग जान गए, समझ गए, तो बहुत कुछ गलत हो सकता है यहाँ पर। वो किसी का, वो कहते हैं ना, भांडा फूट जाना, किसी की सच्चाई का सामने आ जाना। तो ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने मन के अंदर दबा के रखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि एक टाइम आएगा जो आपको सारी सच्चाई को बताना पड़ेगा लोगों के बीच में, सब कुछ अपनी जिससे आप, वो यूनिवर्स का एक गेम होगा, यूनिवर्स की एक साजिश होगी, जिसको करने में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, जिसको करने में आपको परेशानी होगी, लेकिन वो यूनिवर्स आपके लिए इसलिए करवाएंगे क्योंकि आपको उन्हें निकालना है, उन सब चीज़ों को, क्योंकि आप नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि अपने मन अंदर जो चीज़ें हो रखी हैं वो सब निकालो बाहर, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हो, तो वो यूनिवर्स निकालेगा, और वो निकालेगा तो अपने तरीके से निकालेगा, और वो ज़रूर बाहर आएगी एक ना एक दिन, वो सच्चाई, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। घूमना आपको काफ़ी, आप कहते हैं ना, आपका नेचर थोड़ा सा है घूमना फिरना, इंजॉय करना, मौज मस्ती करना। तो यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना भी ज़्यादा मतलब बाहर निकलते हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाला करो, ओके, थोड़ा सा सीरियस उसमें रहा करो। आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल के अम, खुश रहते हो, आप अंदर से खुश रहते हो, लेकिन वो कहीं कहीं बच्चापना भी हो जाता है, जिसको देखकर लोग आपको देख के सोचते हैं कि क्या है ये, क्या हुआ इसको, ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब वो उनके हिसाब से वो सोचने लगते हैं। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारी ऐसे लोग ऐड होने वाले हैं आपके लिए, जो आप ही के जैसे हैं, जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको कहते हैं ना, वो आगे से ही प्रपोज करेंगे आपकी तरफ, ठीक है।
किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि कोई अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार या टेंशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक वो कहते हैं ना पेशेंस उस चीज़ में रखना होता है, लेकिन आपका पेशेंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जब आपके बच्चों ने इतना पेशेंस बना रखा है, जब आपके बच्चे इतने मैच्योर हैं, तो आप इतना क्यों सोच विचार करते हो? ठीक है, आपके बच्चे बहुत वो कहते हैं ना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो। और आपके बच्चों के साथ आपके भगवान जुड़े हुए हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है और आपके बच्चों के साथ है। आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है, ठीक है। कोई कोई मतलब यहाँ पर किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई शायद गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट मीन्स करना कि यूनिवर्स वो चीज़ें नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में और आप उन्हीं सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि आप ऐसी चीज़ें कोई भी ना मांगो यूनिवर्स से, क्योंकि देखो जब हम कंटिन्यूसली मांगते रहते हैं तो वो देनी ही पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसको लेके आप बहुत ज़्यादा फिर बाद में आपको गिल्टी फील हो कि हाँ ठीक है मैनिफेस्ट किया है, छोड़ दो और वेट करो, ओके। अगर आपकी आपके लिए है वो चीज़ें तो वो ज़रूर आएंगी आपकी तरफ, ठीक है। किसी यहाँ पर के किसी गलत इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, शायद वो ऐसा पर्सन है कि वो अंदर से है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, जिससे भी आप कुछ ऐसी चीज़ें या तो आप थोड़ा सा बिजनेस के लिए किसी के लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो बिजनेस में किसी के लिए यहाँ पर है कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा है, कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल भी कहते हैं ना लकी साबित नहीं होगा। वो आपको नेगेटिविटी में लेके जाएगा और आपको लॉस ही होना है वहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। यूनिवर्स आपके घर के नज़दीक कोई मंदिर है, ठीक है। तो अगर मंदिर है तो वहाँ पर आप जाओ, हो सके तो हफ्ते में 1 या 2 बार आपको ज़रूर जाने की ज़रूरत है कि जितना आप मतलब ऐसी कहते हैं ना जहाँ पर उम, लोगों का ज़्यादा जहाँ मत्था टेका जाता है, जहाँ पर ज़्यादा पूजा आराधना होती है वो मंदिर ही होते हैं। तो वहाँ पर आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी प्रार्थनाओं को बोलोगे, उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें वो कहते हैं ना बेटर बेटर और अच्छी होती चली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। आपको शायद हाथों पे मेहंदी लगवाने का काफ़ी शौक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उम, जिस चीज़ का भी मन करता है आपका, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर मन कर रहा है किसी चीज़ का खाने का, पीने का, तो यहाँ पर उस चीज़ को तुरंत करो, ठीक है। यहाँ पर मैसेज किसी के लिए है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मैनिफेस्टर हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स वो उस चीज़ को तुरंत आपके सामने हाजिर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी देर पहले आ रहा था कि आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि गलत पर्सन को, तो थोड़ा सा उस चीज़ में सोच विचार करो आप अपने लिए। आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं अभी जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। घर में मीन्स मतलब आपके घर में कुछ लोगों का ऐसे लोगों का आना जाना हो रहा है अभी कंटिन्यूअसली, जो वो आपके घर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो अंदर तक की तहकीकात कर रहे हैं आपके घर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो लोग आपके घर में आते हैं अंदर तक घूमते हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा वहीं पर रोकने की कोशिश करो। उनको वो कहते हैं ना किसी तरह से आप उनको एक्सक्यूज़ दो आप कि क्यों, क्योंकि वो कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं आपके घर में आके, ठीक है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन सही है, यही है, तो आप उनको वेलकम कर सकते हो, आप उनका। अदरवाइज़ कोई अननोन है जिसे आप नहीं जानते हो, तो आप उसको, जैसे फर्स्ट बार मिले हो अगर, तो वो ऐसा है तो ऐसे ऐसे पर्सन को आप अलाउ बिल्कुल ना करो आप अपने घर में, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट मैसेज यूनिवर्स, लास्ट मैसेज, लास्ट। आपके कोई गुरु हैं, तो वो जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो या जान रहे हो, तो वो जो गुरु हैं, वो यहाँ पर मैसेज आपके लिए निकल के यही आ रहा है कि आपको, सॉरी यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ, आपके अंदर, आपके गुरु से भी ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विजडम है, ठीक है। तो आपको कुछ उनकी तरफ से बताया जा रहा है, आपके गुरु की तरफ से। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि गुरु का, कहते हैं ना, आदेश सर आँखों पर होता है, लेकिन कभी कभी हमें भी अपनी चीज़ों का, भगवान ने हमें भी कुछ दिया होता है, तो उस उनकी बातों को, कहते हैं ना, आँखों पे पट्टी बांध के कबूल कर लेना, वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं तो पहले उस चीज़ को समझो, फिर आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर कहते, बहुत यहाँ पर बहुत सम टाइम ऐसा ही होता है कि गुरु से शिष्य बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो आप भी उन्हीं में से ही हो, और जो भी आपके गुरु सिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सीख रहे कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ अभी यहाँ पर टेरो से, कि टेरो से क्या निकलता है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 बहुत अच्छी रीडिंग थी आपकी, बहुत प्यारी थी, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आपका द एम्परर, एम्प्रेस का है। बहुत वो, जैसा मैंने रीडिंग में अभी बताया आपको, कि आप, कहते हैं ना कि आप ऐसे पर्सन हो, इतने चार्मिंग हो, इतने, मतलब वो लोगों को इतने खूबसूरत दिखते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपका नज़र आता है, और काफ़ी केयरिंग पर्सन हो, काफ़ी, मतलब आपके अंदर एक इतनी पॉजिटिविटी है, इतना आपका, इतना गहरा असर जाता है लोगों के ऊपर, जिसको लेके वो कहते हैं ना, कोई आपको, मतलब कोई एक बार बातें कर ले तो वो फिर बार बार उससे, मतलब उसको ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ तो बात है बंदे में, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड आपका यही आया है कि यस, आपको ये मैसेज देके आप पीछे की चीज़ों से काफ़ी आप आगे की तरफ बढ़ गए हो, और आप उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हो जो आपको टॉर्चर करती थी, जो बहुत परेशान, क्योंकि आपने खुद ने, आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप है ना, अब मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर भी दुख होता है, परेशानी, टेंशन, आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, आप तुरंत वहाँ से निकल जाते हो, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है कि अब इस बीच रास्ते में मुझे नहीं रोकना है, बीच का रास्ता मुझे नहीं करना है, या तो आर या तो पार, मुझे अब इस सिचुएशन से निकलना है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ों से बाहर लेके आने वाले हैं, जिससे कि आप अपने आप को यहाँ पर और नर्चर कर रहे हो, सजा रहे हो, संवार रहे हो। एंड थर्ड कार्ड आपका आया था 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, आप, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, और मतलब वो कहते हैं ना कि वो आपकी एनर्जी ऐसी, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी घर परिवार में शायद ऐसे इतना प्यार, इतनी खुशियाँ, इतना लव, जिसको देखकर मतलब लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ यार, हमें भी कहीं ना कहीं इसी उसमें रहना चाहिए, हमें भी इसी तरह से रहना चाहिए आपस में, ठीक है। तो ये कहते हैं ना, आपके घर में यूनिवर्स और ज़्यादा आपके घर में प्यार, हैप्पीनेस, खुशियाँ, गेट टुगेदर, मिलना जुलना, घूमना फिरना काफ़ी आप कर रहे हो, और
बहुत पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हो। आप ऐसे पर्सन हो बहुत ज़्यादा कुछ कमाल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ पर मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी नर्चरिंग नेचर है आपका कि अगर किसी में भी आप हाथ भी डाल दो ना, जिस किसी काम में भी, उसमें सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी, क्योंकि आप अपना 100% यहाँ पर देते हो। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।